अगर आपको एस का विचार पसंद नहीं है तो आपको शायद मक्का से दूर रहना चाहिए। हाँ, मक्का वो पवित्र स्थान जहाँ इस्लाम धर्म के लोग साल में एक बार जाते हैं, उनके धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर भी किसी तरह कहीं ना कहीं मीडिया ने इस कहानी को नजरअंदाज कर दिया है कि मक्का जाने वाली महिलाएं सचमुच वहां का केंद्र बिंदु है। ये पागलपन है। जितना ज्यादा मैंने इस कहानी में गहराई से देखा है, उतना ही मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये आम जानकारी क्यों नहीं है कि महिलाएं वहां दर्जनों, अगर सैकड़ों नहीं, अगर हजारों नहीं, महिलाएं हैं जो इस पवित्र तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद ये स्वीकार कर चुकी हैं कि उनके साथ वहां ऐसा हुआ था। और इसके अलावा ये भी एक तथ्य है कि अक्सर पुरुष जो अपनी आध्यात्मिकता के लिए कुछ करने जाते हैं, सोचते हैं कि यही सही समय है लोगों का शोषण करने का। ये बहुत अजीब बात है। अगर स्वर्ग की परिभाषा में कुंवारी लड़कियों का वादा हो तो शायद आप मानते हैं कि जीवन में मर्यादा ही सही रास्ता है। ये बहस फिर कभी की जाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि मक्का इतना घिनौना है और कोई इस पर बात नहीं करता। सबने इसे बस मान लिया है। ठीक है, यहाँ मक्का का एक वीडियो है जो उफ उफ उफ। क्या आप इसे देख सकती है? पुशबैक में स्वागत है। मैं मीरा के आपकी होस्ट हूँ। सब्सक्राइब करें। हम मीडिया के झूठ से तंग आकर पुशबैक कर रहे हैं। हम में से कई लोग सच में पागलपन की तरह सोचते हैं। अगर आप भी ऐसा महसूस करती हैं तो आपका स्वागत है। आपने अपने जैसे लोग ढूंढ लिए हैं। सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें और आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। ये मक्का का दृश्य है। अगर आप जिंदगी भर क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस करना चाहती हैं तो इसे जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। वैसे लगता है ये ऐसी जगह है जहां आप नहीं जाना चाहेंगे। ये पोस्ट नियो ने की थी। बग मक्का तो बुरा सपना लगती है। यहाँ सुरक्षा या संगठन क्यों नहीं है? हर जगह अफरा तफरी और भगदड़ मची है। मुझे पक्का पता है कि इन तीर्थ यात्राओं के दौरान लोग मर जाते हैं, क्योंकि देखिए तो सही, देखिए कितनी घुटन है, देखिए कितनी गर्मी है, देखिए कितने कपड़े पहने हुए हैं। जाहिर है महिलाएं इसमें जीत रही हैं। पुरुषों को ये करने की जरूरत नहीं अगर वे ना चाहें, लेकिन हे भगवान, चलिए देखें। ये मक्का का एक वीडियो है जिसमें एक महिला के साथ छेड़छाड़ हो रही है। कमाल है। वो सचमुच कर रहा है। वो सच में कर रहा है। आप देख रहे हैं, ये आदमी उस महिला से सटकर रगड़ रगड़ कर अश्लील हरकतें कर रहे हैं। संगीत उठो उठो उठो। मुझे ट्रिगर शब्द कहना पसंद नहीं है। मुझे इसके लिए एक ट्रिगर वार्निंग देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोगों के लिए बहुत ट्रिगरिंग हो सकता है। अगर ऐसा हुआ हो तो मुझे माफ कीजिए। हाँ, मैं नहीं देख सकती। ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके साथ उत्पीड़न हो तो क्या करें, तो आइए सुनते हैं। और हज से आने के बाद अब वो दावा करती हैं कि उनके साथ उत्पीड़न हुआ है और किसी ने उन्हें अनुचित तरीके से छुआ और उन्होंने अपने पति को नहीं बताया, उन्होंने किसी को नहीं बताया। जब वो कनाडा वापस आईं तो वो पूछती हैं, मुझे क्या करना चाहिए था? खैर, ऐसी स्थिति में कोई भी चिल्लाता, आवाज उठाता और इस पर हंगामा कर देता। कोई आपको गलत तरीके से छूता है, कोई आपको अनुचित तरीके से छूता है, चाहे आप हरम में हों, चाहे आप मस्जिद में हों, चाहे आप सर्वोच्च अदालत में हों। ये कोई बहाना नहीं है। आपको चिल्लाना चाहिए, पलटकर उस व्यक्ति को डांटना चाहिए, इस पर हंगामा करना चाहिए ताकि सबको पता चले कि उसने क्या किया है। मैं फिर से इस वीडियो की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगी।
मुझे लगता है कि वो चिल्ला रही थी। माफ कीजिए, जब महिला चिल्लाए और पुरुषों को फर्क ना पड़े तो आप क्या करती हैं? लेकिन 1-2 दिन बाद या यहाँ तक कि 1 घंटे बाद, महीनों बाद की तो बात ही छोड़िए, और फिर उस बात को उठाना, इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि उस समय बात करने के लिए कोई नहीं होता और ये साबित करने का भी कोई तरीका नहीं होता कि क्या हुआ था। तो हाँ, क्या आप समझ रही हैं कि वो यहाँ असल में क्या कह रहे हैं? तो यहाँ एक खास मामला पूछा जा रहा है। एक महिला ने कहा कि उसके साथ मक्का में ऐसा वैसा हुआ, उसे परेशान किया गया वगैरह वगैरह। वो यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप उसी पल कुछ नहीं करती, मान लीजिए कि वो आपका चाचा है या आपके दादा है या आपका कोई दोस्त है, अगर आप उसी समय कुछ नहीं करती तो बाद में इस बात को उठाने का कोई मतलब नहीं है। असल में वो कह रहे हैं कि अगर आपके साथ पहले कुछ हुआ है तो उसका जिक्र ना करें, क्योंकि अब उसका कोई मायने नहीं है और आपके पास उसका सबूत भी नहीं हो सकता। इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है, तो बस इसका जिक्र ही मत करें। क्या आप दुर्व्यवहार की बारीकी समझ रही हैं? ये सिर्फ मक्का के बारे में नहीं है, ये पूरी सोच के बारे में है यहाँ। नहीं नहीं नहीं, अगर ये पहले हुआ था तो इसका जिक्र मत करो। अगर ये इस पल से पहले हुआ है तो कोई सबूत नहीं है, तो बस ये तुम्हारी गलती है। ये तुम्हारी गलती है। जब ये हुआ था तुम्हें चिल्लाना चाहिए था। अब तो 1 दिन बीत गया है, मैं कैसे जानूं कि ये सच था या नहीं? यही तरीका है जिससे वे लोगों को चुप रहने पर मजबूर करते हैं। सच में यही तरीका है जिससे वे लोगों को चुप रहने पर मजबूर करते हैं। फिर से, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसी कई कहानियां हैं। ये 8 साल पुरानी बात है और ये सब सालों से हो रहा है, जिसकी बहुत कम रिपोर्टिंग होती है। ये वाकई हैरान करने वाला है, मेरी बम्प। फिर ये क्विज है। मैं इसे साझा करने से डर रही थी क्योंकि इससे आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। ईशा की नमाज के बाद जब मैं काबा के चारों ओर तवाफ कर रही थी तो कुछ बहुत अजीब हुआ। ये मेरा तीसरा तवाफ था। मुझे अपनी कमर पर एक हाथ महसूस हुआ। मैंने सोचा कि ये बस एक मासूम सी गलती होगी। मैंने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। फिर मुझे वही एहसास फिर से हुआ। इससे मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। मैं आगे बढ़ती रही। अपने छठे तवाफ के दौरान मैंने अचानक महसूस किया कि किसी ने बहुत ही घिनौने और आक्रामक तरीके से मेरे पिछवाड़े पर उंगली मारी। मैं एकदम से रुक गई, समझ नहीं पा रही थी कि ये जानबूझकर किया गया या नहीं। मैंने इसे नजरअंदाज किया, बस धीरे धीरे चलती रही क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। मैंने पीछे मुड़ने की भी कोशिश की, लेकिन अफसोस मैं ऐसा नहीं कर पाई। जब मैं प्रमुख हिस्से तक पहुंची तो किसी ने मेरे पिछवाड़े को पकड़ने और चुटकी काटने की कोशिश की। ये एक ऐसी समस्या है जो होती है और कोई इसके बारे में बात नहीं करता। बहुत अच्छे सफाई के सामान और सफाई टीम है, क्योंकि अक्सर लोग हज छोड़ देते हैं। और मैं चिल्ला उठी क्योंकि मेरे साथ भी बिल्कुल यही अनुभव हुआ था जब मैं 20 साल की थी और उम्रा पर गई थी। और जब मैं उम्रा करने के लिए तवाफ कर रही थी तो किसी ने सच में मेरे पीछे का एक बड़ा हिस्सा पकड़ लिया और ये मेरे लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था और मैं चिल्ला उठी। मैंने तुरंत अपनी मम्मी को बताया, अपने परिवार को जो मेरे साथ था, और सबका रिएक्शन बस ऐसा था कि ओह, ये तो यहाँ होता ही है, जैसे कि ये तो यहाँ आम बात है, यहाँ ऐसा होता ही रहता है। और मैं तो हैरान रह गई थी। ये मक्का है, देखिए, यही बात है, यही बात है। ये एक सोच का हिस्सा है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि आप सबसे धार्मिक जगह पर तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं और वहां आपके साथ ऐसा होता है, बल्कि आपके परिवार की प्रतिक्रिया भी यही होती है कि हाँ, तो क्या सोचती हो और क्या उम्मीद करती थी। रब्बिनिकल अधिकारी या जो भी उन्हें इमाम अधिकारी कहते हों, उनकी प्रतिक्रिया यही होती है कि अगर तुमने उस समय कुछ कहा होता तो शायद कुछ बदल जाता। लेकिन इन सभी गवाहियों में जब उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, किसी ने ध्यान नहीं दिया या मजाक उड़ाया। यही समस्या है। इसे बस स्वीकार कर लिया जाता है। इसे स्वीकार कर लिया जाता है और इसलिए इसके बारे में बात नहीं की जाती और लोग इसके मुद्दों को उजागर करने से डरते हैं। लेकिन जो भी इंसान महिलाओं की परवाह करता है, और वैसे पुरुषों की भी, शायद हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि पवित्र तीर्थ यात्रा भी शोषण की जगह बन गई है। किसी को ये बात महिलाओं के अधिकारों की मुख्य धारा की लड़ाई में उठानी चाहिए। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।